स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को बहुत इजी ढंग से करना है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस आप कांसेप्ट को जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को बनाने के। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए एंड बी में आपको रिलेशन फाइंड करना है, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ(x) इतना इज कंटिन्यूअस। कह रहा है कि आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का कंडीशन क्या होता है, d मतलब डायरेक्ट लिमिट, l मतलब लेफ्ट लिमिट, r मतलब राइट लिमिट। तीनों लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब तीनों लिमिट इक्वल है तो आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस पर डिफाइंड है। ठीक है, ये अब बोल रहा है क्वेश्चन कि a एंड b सो दैट फंक्शन f डिफाइंड बाय इतना इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मतलब कह रहा है कि 3 पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस डिफाइंड है। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इसको बनाना है। देखिए ये आपका फंक्शन होगा, थोड़ा सा इसमें आप लोग लॉजिक समझिए। एट x इक्वल टू 3 दे दिया है। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 3 दिया है, तो आप लोगों को थ्योरी में हम थोड़ा सा हिंट दिए थे या थ्योरी में पूरा से लिखवाए थे, अगर इस तरह से लीनियर इक्वालिटीज मिलता है, लीनियर इक्वालिटी इस तरह से मिलेगा लेस देन इक्वल, इसका मतलब इसमें दो लिमिट्स होगा। कौन कौन होगा, एक लिमिट होगा डी लिमिट डायरेक्ट लिमिट, और एक होगा एल लिमिट लेफ्ट लिमिट। ठीक है, और जब इस तरह का लीनियर इक्वालिटीज मिलेगा, इसका मतलब क्या कि इसमें इक्वल साइन है, इक्वल साइन है तो डी लिमिट तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ ये ग्रेटर देन है तो कौन सा लिमिट हो जाएगा, आर लिमिट हो जाएगा। तो इसको समझने के बाद यहाँ पर आप लोग देखिए एक बार, ये क्या होगा, देखो तो ये जो x है 3 से लेस देन इक्वल है, तो 3 से लेस देन इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इक्वल का साइन है तो डी लिमिट का तो काम करेगा ही करेगा, और लेस देन इसका मतलब कि लेफ्ट लिमिट मतलब एल लिमिट होगा। यहाँ पर देखिए x जो है 3 से ग्रेटर देन है, 3 से ग्रेटर देन है तो ये वाला फंक्शन जो होगा कौन सा लिमिट होगा, आर लिमिट होगा। कौन सा लिमिट होगा, आर लिमिट होगा। तो यहाँ वाला ये फंक्शन जो है दो लिमिट का काम करेगा, डी लिमिट और एल लिमिट का। ये वाला फंक्शन जो होगा किसका काम करेगा, आर लिमिट का। ठीक है, कोई दिक्कत, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहां पर एट x इक्वल टू 3। सबसे पहले कौन सा लिमिट लेंगे हम लोग, डी लिमिट डायरेक्ट लिमिट। डी लिमिट का मतलब क्या होगा बाबू, डायरेक्ट लिमिट। यहां से लेंगे लिमिट x टेंड टू 3, x टेंड टू 3, यहां पर हो जाएगा फंक्शन f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3। अब देखिए फंक्शन जो होगा, ये डी लिमिट के फंक्शन कौन सा काम करेगा, अभी आप लोगों को बताया है कि इक्वल साइन लगा हुआ है, इक्वल साइन के लिए डी लिमिट का फंक्शन कौन सा होगा, x प्लस 1 होगा। तो यहां से लिखेंगे ax प्लस 1। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो तो ये लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है, x टेंड टू 3 है, इसका मतलब कि x जो होगा वो 3 पर टेंड करेगा, इसका मतलब कि x की जगह पर क्या पुट करना होगा, 3 करना होगा। जैसे ही x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो लिमिट आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब यहां से हट जाएगा। तो यहां से इसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा a into 3 plus 1। तो क्या होगा बाबू बताओ, 3a plus 1, ये कौन सा हो गया बताओ, ये डी लिमिट में ये वाला वैल्यू निकाल लिए। अब कौन सा लिमिट निकालेंगे हम लोग, एल लिमिट। कौन सा लिमिट, एल लिमिट, मतलब लेफ्ट लिमिट, एल लिमिट। एल लिमिट का कंडीशन क्या होता है कि एल लिमिट में जो वैल्यू होता है एट x इक्वल टू 3 है, तो ये वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो आर लिमिट, डिक्रीज करेगा तो एल लिमिट। तो ये डिक्रीज करेगा ना, तो डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 3 माइनस h। h क्या होता है, हाइट ऑफ लिमिट्स h। यहां पर क्या हो जाएगा, f(x) फंक्शन इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 माइनस h, और फंक्शन के जगह पर क्या रखें बताओ। अब लेफ्ट लिमिट में कंडीशन पता है आप लोगों को कि लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा कौन सा है, देखिए तो यहां पर है, इसका मतलब फंक्शन यही होगा। फंक्शन क्या होगा आपका, ax प्लस 1। अब देखिए x कहां टेंड कर रहा है, 3 माइनस h, मतलब x के जगह पर आपको क्या पुट करना होगा, 3 माइनस h पुट करेंगे। जैसे ही x के जगह पर 3 माइनस h पुट करेंगे तो h टेंड करेगा 0 पर। तो यहां पर लिखेंगे हम लिमिट h टेंड टू 0, और यहां पर हो जाएगा a into 3 माइनस h प्लस 1। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट कीजिए या डायरेक्ट यहां पर रख सकते हैं।
कैलकुलेट कीजिएगा तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएगा, और रख दीजिएगा डायरेक्ट तो एक स्टेप कम जाएगा। तो रख दीजिए डायरेक्ट, रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, a और यहाँ पर जाएगा 3 माइनस h के जगह पर 0 और प्लस 1। अब 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा, 3 में a से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा प्लस 1, मतलब कितना मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा यहाँ से 3a प्लस 1। तब आप देखो d लिमिट भी हम लोग निकाल लिया 3a प्लस 1, a लिमिट भी आ गया 3 प्लस 1। अब हमको कौन सा लिमिट निकालना है, r लिमिट, मतलब राइट लिमिट। अब यहाँ से करेंगे हम लोग नाउ r लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3 प्लस h, मतलब लिमिट्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन fx लिमिट x टेंड टू 3 प्लस h। अब बताइए फंक्शन के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 3 से क्या है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए फंक्शन ये हो जाएगा r लिमिट, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b x प्लस 3, ठीक है। अब x के जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस h, मतलब आपका x टेंड कर रहा है 3 प्लस h पर, तो x के जगह पर करेंगे तो h आपका टेंड करेगा 0 पर। लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 3। लिमिट को हटाइए, h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो लिमिट अपने आप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b 3 प्लस 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताओ, ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b प्लस 1, ठीक है। आप यहाँ से तीनों लिमिट निकाल लीजिए, ठीक है। तीनों लिमिट आपका फाइंड हो गया, d लिमिट, a लिमिट और r लिमिट। तीनों लिमिट फाइंड करने के बाद क्वेश्चन बोल रखा है, देखो डिफाइंड इतना इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। कंडीशन दिया हुआ है कि आपका फंक्शन डिफाइंड है कंटीन्यूअस पर, किस पर डिफाइंड है, कंटीन्यूअस पर। और जब आपका फंक्शन कंटीन्यूअस पर डिफाइंड है तो a एंड b में रिलेशन दिखाना है, क्या दिखाना है, a एंड b में रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, मतलब a एंड b में क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है, किस कंडीशन पर, कंटीन्यूअस कंडीशन पर। तब यहां पर लिखेंगे कंडीशन ऑफ कंटीन्यूअस, क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ कंटीन्यूअस। नाउ हमने कंडीशन ऑफ कंटीन्यूअस, ठीक है। क्या होता है कंडीशन, d इक्वल टू l इक्वल टू r, d का मतलब डायरेक्ट लिमिट इक्वल टू l मतलब लेफ्ट लिमिट, r मतलब राइट लिमिट, तीनों इक्वल होगा। अब देखिए d लिमिट आप कितना फाइंड कर चुके हैं, देखिए तो इधर 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 l लिमिट है, और r लिमिट कितना फाइंड किए हैं 3b प्लस 3। बोले कोई दिक्कत है। अब बाबू देखो तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। आपको रिलेशन दिखाना है किसका, a एंड b का। तो कोई भी या तो ये दोनों टर्म एक साथ ले लो, या तो ये दोनों एक टर्म एक साथ ले लो, ठीक ना। तो यहां से दोनों टर्म हम एक साथ लेते हैं, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वाला टर्म एक को उधर ले जाएंगे तो 1 उधर जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहां से हो जाएगा 3a इक्वल टू 3b प्लस 2। कोई दिक्कत, डाउट है। अब यहां से a का वैल्यू निकाल लो, a का वैल्यू निकालेंगे, a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 3b प्लस 2 अपॉन 3 हो जाएगा। हो बोलिए, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 2 अपॉन 3। अरे भाई मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में चला गया। अब इसको और थोड़ा सा बड़े में दिखाना है तो आप लिख लीजिए a इक्वल टू 3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, b बचेगा, तो यहाँ पर b हो जाएगा प्लस 2 में डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यही a एंड b में रिलेशन हुआ। बोलिए समझ में आया, समझ में आया, नोट डाउन कीजिए।